फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज एक इंटरेस्टिंग हेयर कट जिसको हम फेदर विद लेयर्स करेंगे। इसमें फ्रंट के बाल हमने फेदर्स में काटने हैं। आगे से पहले सेंटर की स्ट्रेट लाइन बनानी है अच्छी तरह से। उसके बाद साइड वाले बाल हमने कोम करने हैं टुवर्ड्स नोज। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइड में सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप एक साइड खड़े होकर दोनों साइड के बाल नहीं काटेंगे। आपको दोनों साइड जाके बाल काटने हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल दिखता है। इस तरह से मैंने पहले एक साइड के बाल काटे हैं, फिर अब मैं दूसरी साइड के बाल काट रहा हूँ। और आप मेरे कॉम्बिंग को देख सकते हैं, मैं सारे बाल को कॉम्ब कर रहा हूँ टुवर्ड्स द नोज। इस तरह से हमने काटना है। ये मेरे दोनों साइड के बाल कट गए। इसको चेक करना है, अगर अनइवन है किसी साइड का तो उसको अभी हमने इवन कर लेना है। ये होगी हमारी टेक्निक फ्रंट से फेदर कट। बैक में हम करेंगे लेस। लेस करने के लिए सबसे पहले बालों के नेप एरिया को हमने टू सेक्शंस में डिवाइड करना है, और उसमें से एक सेक्शन को हमने सेपरेट कर लेना है। इसको हमने आइसोलेट कहते हैं। इसको हमने आइसोलेट कर लिया है सारे बालों से अलग। उसके बाद हमने इसके सेक्शन के दो पोर्शंस बनाने हैं, और इसमें से भी एक और सेक्शन लेना है जिसको हमने सेपरेट करना है इस तरह से। ये हमने एक और सेक्शन ले लिया, इसको हमने सेपरेट कर लिया इस तरह से। अब हमारे दो सेक्शन सेपरेट हो गए हैं। अब सबसे पहले हम बॉटम के सेक्शन को इसमें अपनी लेंथ बनाएंगे। डिजायर लेंथ हमारी जो है उसकी हम गाइड बनाएंगे इस तरह से। अब हमने स्ट्रेट लाइन में इसकी गाइड बना लेनी है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेट लाइन में गाइड बनाएं, और जितनी लेंथ काटने का है आपसे, जो क्लाइंट से आपकी काउंसलिंग में काटने की बात हुई है, उतनी लेंथ आप काट लें। इसकी काटना स्ट्रेट लाइन में है ताकि बालों में थिकनेस मेंटेन रहे। ये हमने काट लिया है, और इसको हम हल्का सा लेयर्स कर डालेंगे सबको। ये मैं क्लाइंट को लेंथ चेक करा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसको हमने अब लेयर्स कर देना है। अपने बालों को हल्का सा पुल करना है अपनी तरफ, और लेयर्स डालने हैं ऐसे ही लेफ्ट सेक्शन में और ऐसे ही राइट सेक्शन में। सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए आपने लेयर्स कर देना है। बहुत ही सिंपल है ये। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दूसरे सेक्शन में चलेंगे। जो दूसरा आइसोलेट सेक्शन था, इसको खोला और इसको नीचे वालों बालों के लेयर्स के साथ उस वहां से गाइडलाइन पिक कर लिया हमने। आप इस सेक्शन में देख पाएंगे नीचे के बालों के साथ गाइडलाइन पिक है, मेरी फिंगर की टिप के पास देखा आपने। अब इसको हमने सेम टेक्निक से इसको हमने अपनी तरफ लेयर्स कर लेना। बहुत ही सिंपल टेक्निक से बाल कट रहे हैं ये। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सब कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लेयर्स कंप्लीट हो गए इधर से। सेम टेक्निक साइड में फॉलो करनी है। दूसरी साइड ये हमने इस तरह से काटा, लेयर्स किया, अगला सेक्शन लिया, पिछले सेक्शन लिया, दोनों को कॉम्ब करा टुगेदर, उठाया लेवल पर और उसको लेस कर दिया। जो आपका एलिवेशन का लेवल है वो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए हर सेक्शन में। जब आप दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं तो उसमें आप रखते पर उस पूरे सेक्शन के अंदर फिर लेयर्स एक जैसे। अब हमारे दो साइड के बाल कट गए, फ्रंट के और बैक के आ गए। अब हमने जो कटे हुए बाल हैं इनको आइसोलेट करना है, ऊपर वाले सेक्शन से सेपरेट करना है। उसमें हमने ब्लेंड नहीं करना है। अभी अभी हमने ऊपर वाले लेंथ में बाउंस क्रिएट करना है। बाउंस क्रिएट करने के लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने सारे बालों को जितना एलिवेट करेंगे उसमें हम इतना बाउंस क्रिएट कर पाएंगे। डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग बालों को लिफ्ट उठाएं और लेंथ को काटें। ये देखिए, मैंने इनके बाल बिना गाइडलाइन के काट दिए हैं। अभी भी जो लंबे लग रहे हैं तो थोड़े और काटेंगे इस तरह से। अब इस सेक्शन के साथ पूरे ऊपर वाले अब इस सेक्शन के साथ जो हमने पूरे सेक्शन को आइसोलेट किया था उसके साथ इसको कोम करेंगे और इसको ऊपर लिफ्ट करके काटेंगे इस तरह से। पूरी टेक्निक दोनों साइड फॉलो करते हुए हम चलेंगे, और इसमें हम चल रहे हैं पिवटिंग कर रहे हैं। पिवटिंग का मतलब होता है सेंटर पुट एक पॉइंट से लेस करना। वो मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा क्विक चल रहा है तो इसमें आप इसमें फोकस कीजिए और देखिए कि हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से उठाना है और काटना है लाइक दिस। अब आपको समझ में आ रहा हो क्लियरली। तो अगला सेक्शन हमने फिर उठाना है और इसको काटना है। ये देखिए, पिवटिंग का मतलब होता है जैसे हम पिज्जा की स्लाइस काटते हैं उस तरह के सेक्शन बनाना।
अब हमने क्या करना है, एक छोटा सेमी सर्किल के अंदर एक और हमने सेक्शन लेना है, बिल्कुल पॉइंट सा, आई सेक्शन कहते हैं उसको। एक आई सी बना लेते हैं ऊपर हम, और उसको हम उसके साथ फिर नीचे उसको सेपरेट करने के बाद बाकी बालों को हम नीचे वाले लेयर्स के साथ ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, अब आपके दोनों सेक्शनों को ब्लेंड करने का टाइम आ गया। ये मैंने आई सेक्शन निकाल लिया ऊपर, इसको सेपरेट करा। अब इनके और पीछे वाले बालों के जो लेंथ लेयर्स थे, उसके बीच में हमारे जो भी लंबे बाल आते हैं, ये देखिए, दोनों छोटे से छोटे बालों को ब्लेंड कर देना है, बीच का सारा पोर्शन निकाल देना है। इससे क्या हो रहा है कि जो बालों के बीच में वेट बन रहा था, जिससे नीचे के बाल दब रहे थे, लेयर्स दब रहे थे, वो इतने बालों को निकालने से वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और आपको अच्छी मूवमेंट देंगे। इस तरह से आपने सारे लेयर्स को निकाल देना है। इसमें बहुत तरह के ब्लो ड्राइज हो सकते हैं। इस हेयर कट के अंदर आप कर्ल्स कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, आयन कर सकते हैं, स्पाइरल कर सकते हैं। तो मैंने इसके बालों को हल्का बाउंस में कराया। बाल बहुत थिक है इनके, तो जो बाउंस अचीव हुआ वो बहुत ज़्यादा थिक अचीव हुआ। तो आपके वीडियो में तो वो ज़्यादा थिक वाला ही दिखेगा, पर बाद में ने इसको ब्लो ड्राई करा के थोड़ा स्ट्रेट करा दिया था, तो आपको वो दिख जाएगा लुक। तो आप इस तरह का ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, या चाहें तो इसको फेदर कट में स्ट्रेट ड्राई भी कर सकते हैं। ये हमने बैक और फ्रंट को दोनों को यहाँ ब्लेंड कर लिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं, इस तरह से सेम काटेंगे जैसे हमने पहले काटा है। ऐसे करके दोनों साइड को ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, करना आपकी कोम्बिंग बहुत नाइसली होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छी इवननेस मिलेगी। ये देखिए, हमने इसको काटा अच्छी तरह से, कोम करा अच्छी तरह से, जितने भी बीच के बाल थे वो निकाल दिए। तो ये हमारा हमारा जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो रहा है। बस लास्ट का एक सेक्शन रहता है, उसको काटते हैं। ये देखिए, ये बैक और साइड को दोनों का कोम का आधा आधा सेक्शन लिया, और इसको हमने कोम करके एक्स्ट्रा बाल बस निकाल दिए। नीचे की गाइडलाइन नहीं काटनी है आपने। अगर आपने नीचे की गाइडलाइन कर दी तो आपका हेयर कट जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब ऊंचा नीचा हो जाएगा साइड से। और इसको आपने ब्लेंड करने के लिए सिर्फ वही सेम टेक्निक फॉलो करनी है, फेस फ्रेमिंग की तरफ ले जाना है, और आपको फेदर कट के लुक में इसको ब्लेंड कर देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हेयर कट, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका हम इसके बाद टॉप सेक्शन चेक करेंगे, और इसके अंदर हम इसमें एक बारी देखेंगे कि बैक और फ्रंट के बालों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर कोई डिफरेंस है तो उसको निकाल देंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉप पर। हमने अपना आई सेक्शन खोल लिया है। ये पहले दूसरी साइड का हम ब्लेंड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर चलेंगे हम ऊपर। फेदर कट में ब्लेंड करना है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखें कि आपको जो फ्रंट में कभी भी फेस फ्रेमिंग करनी है तो उसको आपने फेदर कट की तरह कोम करना है। जिसमें क्या होता है, फेदर कट की क्या क्वालिटी स्पेशलिटी है, क्योंकि आगे से फेस फ्रेमिंग होता है तो फ्रंट का हेयर छोटा होता है। चिन के पास का बाल सबसे छोटा होगा, शोल्डर के पास का बाल सबसे लंबा होगा फ्रंट के लिए। अब हम चलते हैं टॉप मोस्ट सेक्शन पे। इसमें हमने कुछ खास नहीं करना है, सारे बालों को पीछे कोम करना है, और जो हमने साइड के तो काट लेते, थोड़ा सेक्शन लेना है बड़ा सा दोनों साइड से, और इसको पीछे और आगे के बालों से गाइडलाइनों को निकालना है, और इसकी जो बीच के अंदर जो अनइवन बाल है थोड़े से, उसको आपने सीधा काट देना है। बहुत सिंपल टेक्निक से कटा है ये हेयर कट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख पा रहे हैं मेरे क्लाइंट के बाल बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर हैं, बहुत थिक हेयर है। सेक्शनिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपके सेक्शन जब करें, आप दोनों साइड के बाल अगर टॉप के काटते हैं तो आपके दोनों साइड के बाल इक्वल होने चाहिए, अच्छी कोम्बिंग होनी चाहिए, कोई लूजनेस नहीं होनी चाहिए। और इसको मैंने पॉइंट कटिंग में काट दिया है। बाल इतने थिक हैं, आप देख पा रहे हो कि बहुत आराम से काटने पड़ रहे हैं, नहीं तो आपने पॉइंट कटिंग देखी है बहुत स्पीड से होती है। तो ये हमारा हेयर कट कंप्लीट होता है, और अब इसके बाद चलते हैं एक नाइस से ब्लू ड्राई की तरफ, और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। इनके बालों में हमने बहुत सारे ब्रशेस लगाए इस तरह से, और उसके बाद इसको हमने खोला, तो इसके बालों में ज़्यादा बाउंड की चीज़ हो जाता है, तो बाद में अब इनको आप देख पाएंगे बालों में इसको डाउन कर दिया था, और इससे हमने सॉफ्टनेस अच्छी निकाल दी। क्योंकि जिसके बाल ज़्यादा हेवी होते हैं उसको हमें ज़्यादा ब्रश नहीं लगाने होते हैं, मेरे टेक्निक में थोड़ा ज़्यादा ब्रश लगा दिए, इसलिए इसमें ज़्यादा
ब्रश में लगाना चाहिए जिससे कि आप पेंट का मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव कर पाएँ।